जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तहे दिल से सभी का शुक्रिया जो समय निकाल के फिर से आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो अभी ना फ्रेंड्स ये मॉर्निंग 6 AM का टाइम है और मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। हालांकि बेटी का स्कूल नहीं है फिर भी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग का। क्योंकि मतलब 6 या 7 दिनों से घर छोड़ा हुआ है मेरा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन घर की क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। आप सभी जानते हैं लास्ट 7 डेज से भागवत का कार्यक्रम चल रहा था। तो आज जाके यानी कि कल उसका समापन हुआ है और आज मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। लेकिन सभी कामों के साथ, घर के और कामों के साथ क्लीनिंग जो है वो रह जा रही थी। तो वही करने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ, जैसे कि डीप क्लीन कर पाऊँ पूरे घर को। थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह सब कुछ देखनी है। तो इसीलिए सबसे पहला जो काम किया है मैंने, लॉन्ड्री लगाने से पहले वाला ये शूट है। तो ये जो लॉबी है हमारी, इसमें ये जो बिछे हुए रहते हैं ना चेयर्स पे कवर और ये सब, ये बहुत गंदे हो रहे हैं। तो ये निकाल लिया मैंने और हाथ के हाथ यहीं पर मैं अभी डस्टिंग कर लूँगी थोड़ी बहुत, जितनी भी हो पाएगी मुझसे समय देखते हुए। और मैं वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा गीज़र से पानी निकाल के गर्म और ठंडा मिला के मैंने भर दिया है उसमें। मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें गर्म पानी मुझे अलग से ला के डालना पड़ता है। तो वो पानी भर गया है और यहाँ पे मैं जो हूँ एक लोड लगा के तब दूसरे लोड के लिए कपड़े यहाँ पे जमा कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक हाथ मैंने सारी चीज़ों पे मारा है, क्योंकि विंटर्स हैं तो ऐसा धूल आजकल नहीं हो रही है। तो जो बिल्कुल कॉर्नर में आपको अलमीराज वगैरह दिख रही होंगी, ये मैं टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग के लिए समय निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको मैंने खोला अभी, एक बेड बॉक्स टाइप का, ये हमारे जो ऑफिस का है बेड बॉक्स। और ये डिस्कार्ड किया जाने वाला था, मतलब इसको हटा रहे थे हमारे जो ऑफिस के मेंबर्स हैं और हमारे मतलब मेरे जो हस्बैंड इसको हटा रहे थे, क्योंकि इसकी थोड़ी सी हालत खस्ता हो गई। और ये चेयर्स भी आप देख रहे हैं, ये भी ऑफिस की हैं, तो ये हटाई जाने वाली थी। लेकिन ये चेयर्स और ये जो सेटी मैंने आपको दिखाई थी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी बैठने के लिए नहीं था, ना सोफ़ा था ना कुछ, और मैंने ज़ीरो से शुरुआत की थी अपनी घर गृहस्थी बनाने की, तब यही एकमात्र ऐसी चीज़ें थी जो मतलब काम आती थी कभी कोई घर में आ जाए मेहमानों को बिठाने के लिए। तो इनका हाल आप देख रहे हैं, ऊपर की जो लेदर की कोटिंग सी है वो भी निकल चुकी है, मतलब इनका ये हाल है। लेकिन लोहे की हैं तो बहुत मजबूत हैं। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये इसमें स्टोरेज का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, काफ़ी सारी इसमें जगह है। तो मैंने हस्बैंड को इसको डिस्कार्ड नहीं करने दिया, इसकी बजाय मैं इसे घर पर ले आई। और ये हमारी मेन लॉबी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आता है ना, ज़्यादातर इसी जगह पे आता है। तो फिर मुझे लगा कि इसका जो ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, और ये ना साफ़ करके यानी कि रगड़ के भी नहीं जाता है। मैंने इसको साबुन और उससे स्क्रबर से क्लीन करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ये 30 साल पुराने फर्नीचर हैं। तो इनमें जो दाग बन गए हैं ना, थोड़े से परमानेंट टाइप के हो गए। तो बजाय इसको डिस्कार्ड करने के या इसी तरह के तरीके से रखने के, मैंने इसके कवर सिल दिए। तो ये जो आप कवर देख रहे हैं ना, ये खुद के मेरे सिले हुए हैं, और जो मैंने अभी हटाए थे धोने के लिए निकाले हैं, वो भी मैंने खुद सिले हैं। इसके अतिरिक्त एक और कवर है जो मैं दिवाली में बिछाया था, आपने देखा होगा। उसको मैं कभी कभार बिछाती हूँ फेस्टिव सीज़न में, अदरवाइज़ ये दो मैं बदल बदल के बिछाती रहती हूँ। तो ये पुराना पर्दा था फ्रेंड्स, दोनों ही जो पिंक कलर के बिछाए थे वो भी, और ये येलो वाले, ये पुराने पर्दे के हैं। और ये इसमें जो आप मेरून कलर की वो देख रहे हैं ना, आप क्या कहते हैं, पैच वर्क टाइप का, ये एक सोफ़ा कवर था पुराना। तो ये उसमें मैंने पैच वर्क किया है, और ये इसी पर्दे के कपड़े से ही मैंने पूरे कवर बनाए थे। तो 2 जोड़ी बनाए हुए हैं, इन्हीं को मैं बदल बदल के बिछाती रहती हूँ, और ये बिछने के बाद पूरा लुक चेंज कर देते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि इसके नीचे इतना पुराना फर्नीचर छिपा हुआ है। तो ये जो आप कवर मैं बिछा रही हूँ ना फ्रेंड्स, इसमें जो ये मल्टी कलर कपड़ा नीचे लटका हुआ आप देख रहे हैं फ्रिल की तरीके, ये मेरी साड़ी थी। और ये साड़ी ऐसे मतलब सिंथेटिक टाइप की थी, बहुत महंगी नहीं थी, सस्ती थी। लेकिन इसको मतलब इसका कलर बहुत अच्छा था, तो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन इसको ना बंदर फाड़ गए जब मैं छत पे इसको फैला के आई थी एक बारी। तो बंदर के बच्चे ना होते हैं ना शैतान, वो झूलते हैं कपड़ों में, तो उन्होंने इसको फाड़ दिया, और ऐसी जगह से फाड़ा कि इसको मेंड करके मैं दोबारा पहनने लायक नहीं छोड़ा। तो उसको मैंने फिर यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ब्राइट है ये कपड़ा, और सिंथेटिक है, तो मतलब सिलने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। लेकिन ये कलर इसका बहुत फास्ट रहता है, जो सिंथेटिक कपड़े रहते हैं कलर फास्ट रहता है, फेड नहीं होता है समय के साथ। तो इसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया, और ये कोइंसिडेंटली ये बहुत अच्छा मैच हो गया था इस जो पर्दे वाला कपड़ा है इसके साथ, जो कि ऊपर की साइड लगा हुआ है, लाइट और डार्क येलो वाला। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा पेयर तैयार हो गया था। तो ये मैंने सारा काम सुबह बिछाने का किया, उसके बाद नहाया,
और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो पानी नॉर्मली मैं रात को भर के रख देती हूँ। ये जो एक्वागार्ड है, ये वो वाला फ़िल्टर नहीं है, वो जो आरओ बोलते हैं जिसको। तो इसको ना इस तरीके से मुझे स्टोर करके पानी रखना पड़ता है। इसमें हाथ निकालने वाला ऑप्शन इसमें नहीं होता है। तो वो भरा और उसके बाद मैं सब्ज़ी कट करने पे आ गई हूँ यहाँ पे। तो फूल गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है। और ये जो मैंने शुरू में आपने देखा ना डंठल डाले थे, ये जब मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ ना, तो सिर्फ उसका जो फूल वाला साइड है उसको घिसती हूँ, उसी को ग्रेट करती हूँ। जो उसकी जो डंडी बचती है उसको नहीं ग्रेट करती हूँ। तो वो जो डंडियाँ थी उसको मैंने फ्रिज में रख लिया था, और अभी जब सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मैं उन डंडियों को यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो फूल गोभी है, इसको ना थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कुछ कीड़े वीड़े ना हो, क्योंकि कभी आप ध्यान से देखो, या जब बे सीज़न की गोभी आती ना, तो उसमें अंदर की साइड कई बार दिखते हैं कीड़े। तो वो वहम नहीं जाता है, हालांकि आजकल सीजनल आ रहा है सब कुछ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं गोभी कट कर लूँगी, और गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी बनने वाली है। तो आलू भी इसमें भी काटूंगी, लेकिन सबसे पहले जब भी मैं चॉपिंग करती हूँ अदरक काट लेती हूँ, प्याज लहसुन को हाथ लगाने से पहले। तो अच्छी खासी मात्रा में अदरक छील के रख लूँगी अभी, क्योंकि ये चाय वगैरह में डलती है ना, तो अगर लहसुन प्याज काट लो तो आप हाथ भी धो लो चाहे चाकू भी धो लो ना, थोड़ी सी स्मेल आ जाती है अदरक में, और वही स्मेल चाय में भी आती है, आपने ध्यान दिया होगा। तो जब भी चॉपिंग शुरू करती हूँ हमेशा अदरक पहले छील के अच्छी मतलब ठीक क्वांटिटी में रख लेती हूँ, जो कि दिन भर की हमारी चाय वगैरह के लिए और सब्ज़ी वगैरह में यूज़ हो जाए। तो वो साइड में रख ली मैंने, और यहाँ पे आलू डाल दूँगी, और थोड़ी सी मटर मेरे पास बची हुई है, तो वो मटर इसी में काम आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मतलब। और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको छोड़ के रख दूँगी, जैसे कि अगर इसमें कुछ होगा भी कीड़ा वगैरह तो ऊपर आ जाएगा। हालांकि था कुछ नहीं, लेकिन एक वहम हो जाता है। और उसके बाद ये जो पानी था ये भर गया, इसको ढक के रख दिया। तो आज फिर से मलाई जो है भर गई है, डिब्बा जो मलाई का होता है, तो उसको निकालना है। तो मैंने ये डिब्बा जो मलाई का है ये रात को ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाता है ना, तो मक्खन बनने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब भी मैं मलाई वाले जो मलाई है, जो उसको जब भी हाथ लगाती हूँ ना, उसको हाथ लगाने से पहले मैं 2-3 प्रिपरेशन करके रखती हूँ। एक तो जो पानी, गर्म पानी करने के लिए फ्राइंग पैन में पानी भर के मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ। उसे गर्म नहीं करूँगी, लेकिन रख देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। दूसरा, जिस पानी से मैं मक्खन को वॉश करूँगी वो भी निकाल के रख दिया है, क्योंकि मक्खन में एक बार हाथ सन जाता है ना, तो फिर सब चीज़ों में लग जाता है। फिर आप अगर हाथ धोने भी जाओगे तो ठंडे पानी से हाथ धुलेगा नहीं, आपको गर्म पानी चाहिए होता है। तो पहले ही पैन में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। जब मेरा मक्खन इसमें बन जाएगा तब मैं उसको गैस को ऑन कर दूंगी, और ये जो मक्खन को धोने तक वो पानी गर्म हो जाता है। तो ये मेरा अपना तरीका है, जिससे कि चीज़ें सनने से रह जाती हैं, बच जाती हैं। और मैं मक्खन इसी तरीके से निकालती हूँ हाथ से। तो किसी तरीके की कोई मशीन, कोई गैजेट या कोई उपकरण मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे कोई ज़रूरत कभी लगती है कि इस तरीके की चीज़ें मैं ख़रीदूँ, क्योंकि इनको ख़रीदो और उसके बाद इनको स्टोर करने की जगह ढूंढो, और फिर वो यूज़ बहुत कम होती हैं और फिर समय के साथ ख़राब हो जाती हैं। जब अपना हाथ जगन्नाथ है तो क्यों फालतू के गैजेट्स और फालतू के उपकरण खरीद के किचन को मैसी बनाना, मेरा ये अपना मानना है। तो और हाथ से बनाने में बताऊँ आपको फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी मक्खन बनता है। अगर किसी को शोल्डर की में पेन वगैरह की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं तो आप थोड़ी सी ना ऊंची जगह पर बैठ जाइए, जैसे मैं भी ऊंचे स्टूल पर बैठ गई थी, तो इतना ज़ोर नहीं लगता है हाथों में, और बहुत ही जल्दी क्विक तरीके से मक्खन निकल जाता है। और बिल्कुल मट्ठा अलग और मक्खन अलग, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल पानी अलग हो गया है। मैं जब भी मक्खन बनाती हूँ मेक श्योर कर लेती हूँ, एक तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है मक्खन बनाने में। आप टेम्परेचर को समझ गए ना तो आपका मक्खन कभी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टे हाथ से ही मैंने देखिए गैस ऑन कर ली है। तो जो सीधा हाथ है, क्योंकि वो अभी गंदा हो रखा है, मक्खन लगा हुआ है उसमें, तो इसीलिए पानी गैस के ऊपर चढ़ा दिया था, जिससे कि मैं बस लाइटर लगाऊं और गैस ऑन हो जाए और पानी गर्म मुझे मिल जाए। मक्खन बन गया। और जब इस तरीके से फ्रेंड्स मक्खन में से मट्ठा प्रॉपर वे में निकल जाता है, अलग हो जाता है ना बिल्कुल, तो आपका जो भगोना है वो कभी भी जलेगा नहीं, जिसमें आप मक्खन बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, कभी भी नहीं जलता है। तो फिर ये देखिए, अभी मैंने जो पानी था वो भी जग में निकाल के रेडी किया था, तो मेरा राइट जो हैंड है वो नहीं अभी मुझे यूज़ कर सकती। तो इस तरीके से पहले ही प्रिपेयर करके रख लिया था पानी वगैरह, कि बस उल्टे हाथ से फटाफट डालूं और बिना मेरे बर्तन सने मैं मक्खन निकाल पाऊं, और इसको घी को जो है पकने के लिए छोड़ दूं। तो ये पानी गर्म हो गया, और इसी गैस में मैंने जो मक्खन वाला कुकर है वो चढ़ा दिया है। और अब मैं इस गर्म पानी से हाथ और वो बर्तन जिसमें मैंने मलाई स्टोर करके रखी थी उसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो है एक बहुत बड़ा काम हो गया। नॉर्मली जो ये मक्खन वाला काम होता है ना फ्रेंड्स, मैं शाम के टाइम पे करती हूँ,
लेकिन कल शाम को वक्त नहीं मिला और आज शाम को भी वक्त नहीं मिलने वाला है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और दूसरा कारण ये है कि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारे घर में मतलब ये लोग पराठे हस्बैंड और बेटी जो खाते हैं ना, अगर बाहर का घी अगर या रिफाइंड वगैरह कुछ यूज़ कर लूँ तो इन लोगों को एकदम से पता चल जाता है। तो घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मेरा निकालना ज़रूरी था और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समय से थोड़ा सा पहले उठ गई थी। तो अब यहाँ पे सब्ज़ी छौंक लेंगे। तो अदरक देखिए छिली हुई रखी थी। तो ये जो फूल गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी है, मैं सिंपली ज़ीरे और हींग से ही छौंकती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती। तो थोड़ा सा अदरक अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ तो खुशबू बहुत बढ़िया आ जाती है इसमें। तो सिंपली हींग, ज़ीरा और अदरक से सब्ज़ी छौंकी जाएगी। और साइड में मक्खन पक रहा है, तो जब तक मैं नाश्ते के काम से निपटूंगी मक्खन मेरा जो है पक चुका होगा। तो मुझे इसको पकाने के लिए अलग से खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खड़े खड़े यहाँ पे मैं हिलाती रहूँगी और ये आराम से पक जाएगा जब तक। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा हींग और उसके बाद जो सब्ज़ी है वो धो के मैंने छलनी में निकाल के रख दी थी, वो डाल दूँगी। और बहुत ही बेसिक मसाले, बहुत ही सिंपल सा जो घर के ही मसाले होते हैं वो डालती हूँ मैं। कुछ भी बाहर का ऐसा मसाला नहीं यूज़ करती। एक तो हमारे जो हस्बैंड और बच्चे हैं ना, मतलब घर वाले जो मेरे हैं, इनकी नाक बहुत तेज़। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ या बाहर का मसाला डल गया गलती से, कभी एक आध बार मैंने मैगी मसाला डाल के आजमाया है, तो इन लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है और ये तुरंत बोलते हैं कि आपने मम्मी कुछ अलग सा डाला है जो कि नहीं अच्छा लग रहा, आप प्लीज़ जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। तो इसलिए मैं ना बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी और नमक को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें घर की पिसी हुई हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च। तो यहाँ पे बस सिंपली एक मिक्स दिया मैंने। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनती है। बहुत कम चीज़ों में बनती है ना चीज़, कोई भी चीज़, तो मुझे लगता है कुछ उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल खुशबू और उसका जो टेस्ट है वो ओवर पावर नहीं हो पाता है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मसाले या प्याज लहसुन ज़बरदस्ती का नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे साइड में ये जो घी है देखिए इस तरीके का हो गया है। बीच में बराबर चलाते रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप ना थोड़ा सा टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए मलाई से घी निकालेंगे ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी जो बर्तन है जिसमें आप घी पका रहे हैं वो जले। और ये पानी रखा मैंने थोड़ा सा गुनगुना होने के लिए, जैसे कि मैं आटा गूंथ सकूं। तो जो हस्बैंड है ना, वो मॉर्निंग के टाइम में पपीता खाना पसंद करते हैं और मैं पपीता ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे अगर मेरे पास समय है तो मैं काट के डाइनिंग टेबल में रख देती हूँ सामने, जिससे कि दिखता रहे और जिसको खाना है वो खा ले। क्योंकि चीज़ जब फ्रिज के अंदर पड़ी रहती है या आप उसको ना फ्रूट्स को स्पेशली मतलब रख लो धो के और वो बच्चों के या हस्बैंड के हाथ में ना दो ना, तो ये मैंने देखा है ज़्यादातर नहीं खाई जाती ये चीज़ें। तो इसका सीधा साधा सॉल्यूशन यही है कि इनको आप धो के या काट के जैसा जिस तरीके का भी फ्रूट है डाइनिंग टेबल में रख दीजिए, जाली वगैरह लगा के, जिससे कि इसमें जो फ्लाइज हैं वो भी ना आए और ये विजिबल रहे सेंटर में, मतलब टेबल के। तो आते जाते बच्चे या जो हस्बैंड या घर के बड़े जो भी हैं जिनकी नज़र पड़ती रहती है तो ये चीज़ें खाई जाती हैं, नहीं तो ये ना रखे ही रह जाते हैं। तो फ्रूट्स के साथ तो स्पेसिफिकली मैं यही करती हूँ और ख़ासतौर से पपीते के साथ तो यही होता है। हस्बैंड पपीता मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं और अगर बच जाता है हम सबके खाने के बाद भी तो फिर दिन में इनके टिफ़िन में भी मैं भेज देती हूँ। पपीता काटने तक और किचन वगैरह थोड़ा सा साफ़ करने, बर्तन नाश्ते के धोना और ये पल्ला वल्ला खाली करना, इतना करने तक घी ठंडा हो गया था। तो इसको मैं भर रही हूँ क्योंकि मुझे जो बड़ा प्रेशर कुकर है ये चाहिए, भी मुझे तहरी बनानी है। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे घी भी कितना क्रिस्टल क्लियर बनता है और कुकर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जला है, जबकि मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाया हो, बीच में तेज़ धीमा मैं करती रहती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी जो घी है बिल्कुल भी जलता नहीं है और ना ही प्रेशर कुकर गंदा होता है। तो उसके बाद फिर लंच की तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पे सिंपली बस गाजर टमाटर वाली तहरी बना रही हूँ मैं। और अब प्याज लहसुन शुरू हो गया है हमारे घर में खाना। लास्ट 13 या 14 डेज़ तक हमने प्याज लहसुन नहीं बनाया था ना खाया था। तो आज अब शुरू हो गया ना, तो प्याज लहसुन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अब बनेंगी। तो बस गाजर टमाटर प्याज और ये सब डाल के थोड़े से खड़े मसाले डाल के मैंने ये जो तहरी है वेजिटेबल तहरी वो बना ली। और इसमें मैंने छौंक के रख दिया है, प्रेशर बाद में लगेगा। और उसके बाद सिंपली चटनी की तैयारी कर ली। तो थोड़ा सा चेंज के लिए आजकल मैं चटनी में जो है टमाटर और लहसुन की, तो लहसुन प्याज नहीं बन रहा था इसलिए नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा चेंज के लिए ना आज मैंने काजू डाल के बनाने का ट्राई किया, क्योंकि मैं नॉर्मली जब हरे धनिए की चटनी पीसती हूँ ना तो उसमें मूंगफली डालती हूँ, लेकिन मूंगफली थी नहीं। तो एक बारी मैंने सोचा काजू डाल के देखें, क्या पता और अच्छा फ्लेवर आए। तो नींबू डाला है खटास के लिए और सिंपली हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है।
तो टेस्ट में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं था कि मतलब काजू डाला है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, सेम ही टेस्ट मुझे लगा। तो ये चटनी बन गई। अच्छा, उसके बाद ना इतने दिन से मतलब थोड़ा सा समय की कमी चल रही थी, तो थोड़ा सा ना मैंने आज जो लंच है वो जल्दी निपटाया है। इनफैक्ट मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, उसके बाद भी नहीं तो अगर मेरा ऑफिस का ऑफ रहता है ना तो मैं लंच 1-1:30 बजे के आसपास बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ते के साथ ही पैरेलल बना लिया है। कारण वही है कि ये जो फॉल वाला काम है ये मेरा नहीं होके दे रहा था। एक्चुअली ये हो जाता बहुत टाइम पहले ही, लेकिन ये जो साड़ी है इसमें जो लेस लगी हुई है साइड में ना, उस लेस के कारण इस साड़ी में जब मैं फॉल लगा रही हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जा रहा था। और मतलब मुझे लगता है कि मैं इस साड़ी में फॉल लगा के मतलब आधा तक मैं फॉल लगा के मैंने उधाड़ा है कम से कम 2 बार। तो इस साड़ी ने बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा। तो अब उसका जो मुझे एक सोल्यूशन नज़र आया ना, मैंने ये जो फॉल है इसको जस्ट हाफ बीच में से कट कर लिया है। तो जितना मुझे फॉल रखना है उतना उसमें से मैंने आधा इंच और ऐड किया, तो ये 3 इंच के आसपास मुझे मैंने इसका जो फॉल है वो रखा है और बाकी एक्स्ट्रा जितना भी था वो कट कर लिया। तो जब फॉल की विड्थ कम हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा झोल की प्रॉब्लम भी कम हो गई, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं लगा के देख चुकी थी 2 बार और दोनों बार मुझे उधारना पड़ा। तो इस बार मैं थोड़ा सा डर डर के ट्राई करी थी, क्योंकि एक तो फॉल भी कट जाएगा और फिर अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। लेकिन करना तो है ही, क्योंकि फेयरवेल बिल्कुल पास आ गई है और मैं कभी तक नहीं कर पाई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने बेटी के ब्लाउज़ का इशू सॉल्व किया था और अब ये फॉल ने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया। तो फ़िलहाल इसको मैं काट ले रही हूँ और कोशिश यही करूँगी कि लंच जब तक करते हैं बच्चे हस्बैंड मतलब दोपहर के टाइम तक ये फॉल लगा लूँ, क्योंकि इसकी एक साइड की ना किनारी भी मुझे स्टिच करनी है और वो जो किनारी स्टिच करनी है उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो बहुत आड़ी टेढ़ी सी कटी हुई उसकी साइड है। एक ही साइड स्टिच करनी है क्योंकि दूसरी साइड पल्ला है और उसमें उसमें भी लेस लगी हुई है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से मैं दोनों जो पैर हैं उनके बीच में दबा के साड़ी को फॉल लगाती हूँ। और सही बताऊँ तो ये जो आइडिया था ये काम कर गया। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल झोल नहीं आया, लेकिन इतना माइनर सा था वो झोल कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था। तो ये एक तरीका नया मुझे मिला। मुझे नहीं मालूम कि ये नया है या पहले भी कोई यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने ये पहली बार ट्राई किया और तो ये शाम की क्लिपिंग है। और अभी मैं रेस्ट करके आ चुकी हूँ और ये जो आटा है ये रागी का आटा है, तो ये छान के मैं स्टोर कर लेती हूँ एक साथ इकट्ठे ही, जिससे कि बार बार मुझे छानना ना पड़े, क्योंकि 2 तरीके का आटा मुझे गूंदना पड़ता है, तो बार बार छानने का काम कम हो जाता है यहाँ पे। तो एक साथ ही छान के मैं इसको स्टोर करके डब्बे में बंद करके रख लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम थे जो मैं आज निपटा सकती हूँ, क्योंकि शाम के डिनर की टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पार्टी में। तो यहाँ पे एक ये जो चाय पत्ती है ये आई हुई थी, ये मुझे रिफ़िल करनी थी, तो ये जो है इसको खाली किया। और इसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बचा था, तो जो साड़ी है उसका फॉल तो मैं सुबह लगा चुकी थी, उसका कंप्लीट कर लिया था मैंने। लेकिन जो आंचल वाला साइड था, नहीं आंचल वाला नहीं, जो दूसरा साइड होता है साड़ी का अंदर की साइड जो जाता है, उसको मुझे स्टिच करना था। आंचल की साइड कुछ नहीं करना था क्योंकि उसमें लेस लगी हुई थी, तो उसकी जो अंदर वाली साइड होती है उसमें तुरपाई करनी रह गई थी, तो वो तुरपाई करी। और इसके बाद फिर मैं तैयार होके मैं हस्बैंड और बेटी हम तीनों चले गए थे पार्टी में। तो वहाँ जो छोटी सी एक वीडियो बनाई है मैंने और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी, वो आगे आपको दिख जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर इस साड़ी का आपको लिंक चाहिए होगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी और बहुत अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मुझे ये साड़ी मिली है। इसका जो ब्लाउज़ है वो पैठनी प्रिंट का जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके का ब्लाउज़ है। और मैंने लास्ट अपने व्लॉग में काफ़ी बार शेयर भी किया हुआ है आपसे कि मैंने उसे किस तरीके से उसकी जो कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।